हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। वो बड़ा ही रहीम खुदा है, वो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम खुदावंद कादिर मुतलक का शुक्र अदा करते हैं आज एक और दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है, जिसने हमें संभाले रखा है, जिसने हमें हर परेशानी दुख तकलीफ से बचाया है। हम कादिर मुतलक खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने हमें माँ के पेट में 9 महीने रखा और बड़ी कुदरत के साथ हमें इस दुनिया में लाया। वो कादिर मुतलक खुदा रहीम खुदा है। हमें हर वक्त उसको याद करना चाहिए, हमें हर रोज उसको याद करना चाहिए, क्योंकि वो हर रोज हमें नहीं भूलता। अगर वो हमें नहीं भूलता तो हमें भी उसको नहीं भूलना चाहिए। क्यों फरजाना, क्या कहती जी, हैं आप? बिल्कुल खुदावंद का शुक्र हो, हमें हर वक़्त खुदावंद को याद करना चाहिए क्योंकि वही हमारा रहीम है, करीम है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो अगर हम खुदा को नहीं याद करेंगे तो फिर हम किसको याद करेंगे? कौन हमारी ज़रूरतें पूरी करता है? तो इसलिए हमें खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में ख़ास जगह देनी चाहिए ताकि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। हम शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और आज के मेहमान हमें दिए जो बहुत दूर से हमारे पास आए हैं, लाहौर से आए हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं उनके और तमाम अपने देखने वालों के जो हमारे शो को देख रहे हैं, आप सबका भी हालेलुया। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। बेशक बेशक खुदावंद कादिर मुतलक खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि आज बड़े ही खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि बड़ी दूर से आए हैं, लाहौर से आए हैं। उनका ताल्लुक बड़े ख़ास शहर लाहौर से है। आपको पता है कि लाहौर जो है उसकी बड़ी अहमियत है। लाहौर में खुदा के लोग खुदा की खिदमत करते हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावंद तू ही कादर है, रहीम है, करीम है, हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु नासरी। हम अपने मेहमानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तू उन्हें दूर से हमारे पास लेके आया। तूने उनके आने में बड़ी निगहबानी और हिफाजत की। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु नासरी। सारी टीम को अपने हाथों में ले खुदावंद, सारे कैमरास को अपने हाथों में ले खुदावंद, ताकि हम जो कुछ भी जिंदा खुदावंद बोलें, बातें करें, तेरी मर्जी के मुताबिक हो और तेरे लोगों तक पहुंच सकें खुदावंद यस यीशु। लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद सारी बरकतों और नेमतों के लिए खुदावंद। हम अपने चैनल को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, तो अपने हाथ के साए के नीचे रख खुदावंद, ताकि हम तेरे यीशु नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हों खुदावंद। तेरा शुक्र हो यीशु, मेरी दुआ को सुन और जवाब दे। तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। मेरे साथ बड़े ही अजीम खुदा के खादम मौजूद हैं जो खुदावंद की खिदमत लाहौर शहर में करते हैं, लाहौर शहर पाकिस्तान में करते हैं, और बड़े अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कहानत की खिदमत कर रहे हैं और परस्तार की खिदमत कर रहे हैं, रूहों को बचाने का काम करते हैं। सबसे पहले जो खादम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उनके लिए, और मैं उनका तारफ जो है वो आपसे करवाना चाहता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर शाहिद। हम खुदावंद के खादम को इस शो में, इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने यहाँ आने का हमें मौका बख्शा कि हम कुछ शेपर्ड के प्रोग्राम में आएँ और खुदावंद के कलाम से आसूदा हो सके आमीन। और कलाम की बातों को शेयर करें। हालेलुया। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादी साहब। हमारे लिए बड़े ही ये ऑनर की बात है कि आप लाहौर से ख़ास तौर पे हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं और आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं वहाँ पे। हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है। इसके साथ ही
खुदा के एक और खादम ब्रदर परस्तार एवेंजलिस्ट खलील भाई खलील मौजूद हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में और गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच पास। सबसे पहले खुदा उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका बख्शा, और फिर आपको शुक्रगुजार और इस प्रोग्राम का सारा इज्जत और जाल यीशु नाम को देते हैं। आमीन 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 आमीन। एक और हमारे दरमियान खादम मौजूद है, लेकिन उनका तारफ जो है वो बेसिस करवाएंगी। जी हमारे दरमियान में हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो भी लाहौर से हैं और उनका नाम है पास्टर पॉलूस माइकल। सो पास्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। शुक्रिया, खुदाम आपको बरकत दे। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले अपने खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मौका बख्शा के आपके साथ इस शो में शामिल होकर हम खुदा के नाम को जलाल दें। और मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए और इसी तरह आप सब के लिए, तमाम टीम के लिए और बिशप साहब के लिए, बिशप पॉलूस मसीह साहब के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये बड़ा खूबसूरत लम्हा में बख्शा कि आज हम खुदा के कलाम की खिदमत करें। और मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से, कलाम की वसीला से, आपकी बातों के वसीला से, कलाम की खूबसूरत बातों के वसीला से तमाम सुनने वाले बरकत पाएंगे और ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। और मेरी दुआ है कि गुड शेपर्ड टेलीविज़न को खुदा सरफराजी बख्शे और ये दुनिया के इंतहा तक खुदा का कलाम पहुंचाने का वसीला बने। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपकी नेक तमन्नाओं के लिए, दुआओं के लिए, और यकीनन हाँ, आपकी बहुत सारी दुआओं की हमें ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि दुआओं की सपोर्ट के वसीला से खुदा जो है इस चैनल को और इस मिनिस्ट्री को जो है खुदा बरकत देगा। आमीन आमीन। हम सब मिलकर जो है वो खुदा की खेती में खिदमत का काम करते हैं, रूहों की निजात के लिए काम करते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिन खुदा के खादम ने अपना तारफ कराया, पास्टर शाहिद जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बताइए कि बाकायदा तौर पर आप किस इलाके से हैं और आपके चर्च का नाम क्या है, आप कहाँ पर खिदमत करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है जी। और लाहौर किस इलाके से? लाहौर हरबंसपुरा लेबर कैंप से मेरा ताल्लुक़ है जी। और वहाँ हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, चर्च टावर जो खुदावंद ने हमें दिया, वहाँ हमारी खिदमत है। आमीन। और वहीं हमारी रहाइश है। आमीन आमीन। आपके चर्च का नाम क्या है? चर्च ऑफ गॉड। चर्च ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे जी। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आपको वहाँ पर चर्च दिया है, आपको कलीसिया दी है, आप वहाँ पर खिदमत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ ही हमारे दरमियान खुदा के खादम भाई परस्तार खलील पॉलूस मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप भी नाज़रीन को बताइए, अपना दोबारा से थोड़ा तारफ कराइए, नाम बताइए और आप कहाँ से हैं और खिदमत जो करते हैं, क्या खिदमत है आपकी? जी, मेरा नाम खलील पलूस है और मैं जोड़ेपुर बहार शहर और लाहौर से आया हूँ जी। और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। गुड शेपर्ड टेलीविज़न की तरफ से मुझे एक स्कूल प्रोवाइड किया गया है। हालेलुया। उसमें तकरीबन मेरे पास 30 से 25 बच्चे आते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं और उसमें हमारा चर्च भी है और रहाइश भी है और पापा के साथ खिदमत करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे जी। फरजाना जी, तो हमारे साथ हैं पास्टर साहब। तो पास्टर साहब बताएं हमें आप किस इलाका से हैं, किस चर्च से आपका ताल्लुक है और आपकी अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ कि चर्च ऑफ गॉड से, चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट बिल्कुल उसके करीब मेरा चर्च है, अल फैसल टाउन में, वहीं पर मेरी रहाइश है। और खुदाम ने खूबसूरत कलीसिया दी है और खूबसूरत लोग दिए हैं, खूबसूरत खादम दिए हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ खुदा अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। मेरे ख़ानदान को खुदा ने बरकत दिया है। खुदा ने मुझे खूबसूरत 2 बेटे दिए हैं। बड़ा बेटा मेरा जो सा वो पास्टर है, पास्टर अनिल पॉलूस, और छोटा बेटा जो सा वो सैमरी में है। खुदा का परस्तार है, खिदमत गुजार है, खिदमत करता है मेरे साथ। और इस तरह एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मुझे खुदा ने टीम दी है और मेरा ईमान है कि आज खुदा ने ये मुमकिन किया कि
आज भी हम खुदा के कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा इसी तरह हमें बढ़ाए और हम रूहों के लिए, नजात के लिए, अंजील के काम के लिए, और लिखा ना कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाह को, हम खुदा की बादशाह की तलाश में हैं। हालेलुया। हम ज़मीन पर हमारा एक ही मकसद है कि हम रूहों को जीते और आसमानी गल्ला में जमा कर सके। आमीन। तो मेरी बेटियां हैं 2, उनकी शादी हो चुकी है Praise the Lord. और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे बेटे जो उनसे हैं वो मेरे साथ खिदमत में है। मेरी मिसेज़ हैं वो भी मेरे साथ खुदा की खिदमत करती हैं और खुदा ने एक बड़ी अच्छी टीम दे रखी है Praise the Lord. और ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। जी आमीन। जी, तो हम बिशप साहब की तरफ चलेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मैं थोड़ा सा मजीद बताता चलूं कि हमारे और भी खादमीन हैं जिन्होंने आना था इस प्रोग्राम में लाहौर से, जो कि शरीक नहीं हो सके किसी वजह से। जो हादसा हुआ, वाक़या हुआ, इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं, तो किसी वजह से वो नहीं आ सके। ये हमारे जो खादमीन हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि ये चर्च ऑफ गॉड माउंटेन असेंबली जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये खुदा की खिदमत करते हैं। लाहौर में इनकी पासबानी खिदमत है, वहाँ पर ये खुदा के खादम जो हैं ये कलीसियाओं को रन करते हैं। हम खुदावंद के फजल से लाहौर में भी अपने स्टूडियोज जो हैं वो बनाएंगे। लाहौर में भी लाहौर के खादमीन जो हैं वो भी हमारे चैनल के ऊपर खिदमत का काम जो है वो करेंगे, बहुत जल्द खुदावंद के फजल से करेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। पादी शाहिद साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप बताइए अपने माँ बाप के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, कितने बच्चे हैं आपके, और थोड़ा सा तारफ कराइए उनके बारे में प्लीज। पास्टर साहब, मैं हमारी जो मतलब फिलहाल जो पहले जो फैमिली थी जी यानी कि हमारे वालिद साहब के ज़रिया से जी, हम 9 बहन भाई थे 9 बहन भाई थे जी थे आपके? थे जी। ठीक है। लेकिन कुछ बीच में वो फौत हो गए हैं, फोत हो गए। लेकिन कुछ हैं अभी। जी और एक मेरे बड़े भाई हैं जो अभी पिछले दिनों एल्डर मखसूस हुए हैं। Praise तो the खुदावंद का शुक्र है आमीन। कि तकरीबन 23 से 24 साल हो चुके हैं मुझे खिदमत के अंदर। और मेरा जो मतलब जो मेरे उस्ताद हैं जी वो बिशप यकूब साहब हैं, आमीन। Praise the जिन्होंने Lord. मुझे ये रूहानी आंखें दी। Praise the जबकि Lord. उससे पहले मैं एक दुनियावी आदमी था, मुझे कुछ पता नहीं था हम्म, कि खुदा कौन है और मेरी पहचान क्या है। जी Praise the Lord. तो मैं Praise- जब उनके पास आया तो एक एज ए सिंगर की हैसियत से उनके पास आया था, ठीक है। लेकिन खुदावंद का मंसूबा वो नहीं था। आमीन जबकि खुदा ने मुझे फिर ये प्रीचिंग का मौका दिया। आमीन। मैं बिल्कुल जरूर हम इस आपकी ये जो खिदमत और गवाही के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम शुरू में जाना चाहते हैं कि आपके जो बहन भाई, आपका जी। आबाई इलाका कौन सा है? आप कहाँ पर पैदा हुए? सर मैं साहिवाल में पैदा हुआ था। साहिवाल में पैदा जो हुए। हमारा जो आबाई इलाका है वो साहिवाल है। साहिवाल है, और तो- वहीं पर आपकी पैदाइश हुई और लेकिन बचपन जो आपका वहीं पे गुजरा? जी नहीं, बचपन मेरा लाहौर में गुजरा, क्योंकि जी। मेरे वालिद साहब तकरीबन से 40 से 45-50 साल हो गए जो यहाँ मतलब अपनी फैमिली में ट्रांसफर हो गए थे यहाँ पे। ठीक लेकिन है। हमारा आबाई इलाका जो वो साहिवाल है। आपका बचपन जो है जी, वो- पैदा उधर हुए, लेकिन बचपन लाहौर में गुजरा। बचपन जो है लाहौर में गुजरा। जी, ठीक लाहौर है। में। तो आपके 9 बहन भाई थे? जी थे। ठीक है। तो बचपन आपका कैसा गुजरा? बचपन में आप चर्च जाते थे, दुआ करते थे, नहीं करते थे? और बहन भाई वो भी दुआ गो थे? फैमिली कैसी थी, खुदा के करीब या दूर? और पास्टर कैसा साहब, बचपन गुजरा आपका? मैं जब पैदा नहीं हुआ था जी तो मेरे बड़े भाई जो ना, जी। उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआओं से मांगा है। प्रेज द लॉर्ड। सुबह 5 बजे जब ये दुआ, जो आपके भाई जी एल्डर? जी एल्डर, ठीक है। जब दुआ होती थी ना सुबह 5 बजे, जब चर्च लगता था कैथलिक का, जी जी। तो सुबह 5 बजे जाके वो दुआ किया करते थे ठीक है। कि खुदावंद मैं अकेला हूं तो मुझे एक और भाई दे दे। Praise तो फिर the खुदावंद Lord. ने मुझे मतलब ये फजल बख्शा कि मैं दुनिया में आऊं। आमीन। और खुदावंद का शुक्र है कि भाई मेरे बहुत मुझसे प्यार भी करते हैं। आमीन। और जब मतलब हम छोटे थे जी तो हम कैथलिक के इधर सेंट मैरिज में जाया करते थे। ठीक है। और हम जब सेंट मैरिज में मतलब हमारा सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ते थे, लेकिन हमारा एक पीरियड जो है ना वो मसीह तलीम का गवर्नमेंट हमें देती थी। ठीक है।
और उसमें हमारे वो ब्रदर्स आते थे बाहर से, इंग्लैंड से, वो हमें वो कुछ टाइम देते थे। तो सेंट मैरिज से मेरा मतलब स्टार्ट हुआ है। वहाँ मतलब उनको मुझे हर संडे एक मौका मिलता था कि मैं तिलावत करता होता था। तिलावत करते थे जी, आप? ठीक है। डेली डेली? जी, ये रूटीन बचपन में। की बात हो ये रही है? बचपन की बात है। ठीक है। तब मैं 5वीं क्लास में था। आप 5वीं क्लास में थे? थे, पढ़ता ठीक भी था, लेकिन खुदा ने मुझे इस तरफ भी माइल किया हुआ आमीन, था। आमीन। तो दुआ में आपका दिल लगता था, आप खुदा में मसरूर रहते ज्यादा थे? टाइम गुजारते थे हम उस शरारतें वक्त भी में। करते थे साथ साथ? शरारतें तो पर सब आपको पता है, जब कैसी बचपन कैसी होता है। शरारतें करते थे? मतलब कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता? नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा। लड़ाई झगड़ा नहीं किया हमारा शुरू से। क्योंकि कलाम में लिखा है कि माँ के पेट से लेके चांदी तक मैंने तुम्हें संभाला। क्या और बात जो है। खुदा के मंसूबे होते हैं जी। वो आप जब माँ के पेट में होते हैं वो मतलब वो मुकर्रर हो चुके होते हैं। आमीन, आमीन, और आमीन। इतने शरारती और नुकसान करने वाले नहीं थे हम। जी। तो शुरू से ही खुदा की तरफ माइल था, या पढ़ाई में खुदा हमारा की तरफ ज़हन था ज़हन आपका? था। और या क्योंकि हम जब पढ़ते थे जी। तो हम इतने लायक थे कि मैं अपने बच्चों को भी ये शेयर करता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी होमवर्क नहीं किया था। जिंदगी में कभी होमवर्क नहीं किया था। तो होमवर्क मिलता तो होगा ना? मिलता होगा, लेकिन तो मेरे क्यों नहीं टीचर किया? चेक नहीं कर, मैं इतने लायक थे हम अच्छा, अपनी पढ़ाई लायक के थे। अंदर। तो आपके स्कूल में आपके जो स्कूल टीचर्स में थे वो चेक ही नहीं करते चेक थे? ही नहीं कर, क्योंकि उनको पता था कि ये इनका ऑलरेडी इस मतलब ये साल के बाद ये फेल नहीं हो सकता। हाँ। फिर उसके बाद जब हम मैट्रिक में आए जी। तो बच्चे रात को बैठ के आधी आधी रात को तैयारी करते थे कि जी सुबह बोर्ड का पेपर है। और हम स्कूल से आके पहले वो हमारी जिंदगी में कुछ वो खेल, वो जैसे वो बिलियर्ड थी जी। वो खेला करते थे, रात ठीक को है। 12 बजे आके सो जाना। तो लोग मुझे कहते थे कि यार तूने तो तैयारी नहीं की, तो सुबह क्या करेगा। हाँ। फिर सुबह हमने सेकंड शिफ्ट में जाके पेपर देने, और लोग रात को फिक्रों में पड़े हुए थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हमें एक एतमाद था कि हम इस बात को हम मतलब क्रॉस कर जाएंगे। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उस वक्त भी हमें ये मौका बख्शा कि हम मतलब खुदा की तरफ माइल थे। आमीन, सिर्फ आमीन। दुनियावी कामों में नहीं। और हम खुदा का ये शुक्र करते हैं कि उसके बाद फिर जब हम वहां से निकले, फिर मैं एक स्टेज सिंगर था। स्टेज स्टेज सिंगर बहुत देर रहा हूँ मैं। ये ए नैयर का नाम आपने सुना? नैयर बिल्कुल, ए नैयर हमारे इनके साथ मसीह मैंने सिंगर हैं। सेंट मैरी में बहुत मैंने इनके साथ गाया है। अच्छा, इनके साथ आपने जी गाया जी, है? मैं छोटा था सब। आप जब छोटे थे जैसे उस ये वक्त? खलील साहब है ना, हाँ। हमारे इस तरह था मैं। अच्छा। तो ये मुझे स्टेज पे तो आप दुनियावी गवाया गाने करते गाते थे? हाँ, दुनियावी शादी गाने। ब्याहों पे इस तरह। ठीक है। तो ये मुझे मौका देते थे इस तरह ही। ठीक हो गया। मैं आपके बाद को आगे बढ़ाऊंगा। आप ये बता रहे हैं कि आप गुलकार थे, आप जी, 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 गाते जी, थे, गाते लेकिन थे। दुनियावी गाने गाते थे। दुनियावी गाने गाते तो थे। मतलब बचपन में ये था कि आप दुआ भी करते थे और साथ गाने भी गाने लेते भी थे। गाते इतनी थे। समझ नहीं होती जी जी, उस वक्त, इतनी इंसान को समझ नहीं होती, इतना सीरियस मैच्योर नहीं होता नहीं बंदा। होता। ठीक है। तो कई चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं, फिर जब बंदा मैच्योर होता है तो फिर जाके सीरियस फैसले इंसान अपनी जिंदगी में लेता है, जो रास्ते का तयन जो है वो करता है। तो आप शुरू से दुआ भी करते थे और साथ गाना भी हो जाता था। ठीक है। तो आप चर्च भी जाते थे बकायदा? चर्च भी जाते थे आपके और बहन भाई भी चर्च जाया सब करते चर्च थे? जाते थे। ठीक है। तो पूरी फैमिली जो है ना वो हमारी बाकायदगी से संडे को चर्च जाया करती थी। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा और करते हैं। सबत के दिन को हम शुरू से पाक मानते थे आमीन। जब वहां थे। जी। और जब उसके बाद खुदा ने हमें ये रास्ता दिखाया, जी। और वो जो जिंदगी की तमाम तर वो मतलब जो हमें चीजें पता नहीं थी वो रिमूव हो गई। कमी कमजोरियां दूर हो गई। दूर हो गई। हाँ जी। और फिर खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी प्रीचिंग कर सकें, मनादी कर सकें और कुरान को शेयर कर सकें। कोई ऐसी बात या कुछ ऐसी बातें जो कोई वाकयात बचपन में हुए हों जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हो? कोई बात? मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने ये पहले बात बताई है कि खुदावंद के जो मंसूबे होते हैं वो पहले मखसूस हो चुके होते हैं। जी। हमारे लाहौर के अंदर जो मतलब पहला बम ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। मैं ये गवाही भी और हकीकत भी है। ठीक है। लाहौर के अंदर तो ये कब की बात है? ये तकरीबन आज से मेरा ख्याल कोई 22 साल की बात है। 22 साल की 22 साल पीछे, 20 साल कम अज कम हो गए। ठीक है। तो मैं मतलब अनमैरिड था, तो आप मैं अपनी शादी नहीं सिस्टर हुई? से साहिवाल मिलने जा रहा था। ठीक है। और वो
ऐसे में जिस सीट पे ऊपर बैठा हुआ था नीचे बम लगा हुआ था, जिस सीट पे बैठे थे उसके नीचे बम लगा हुआ था। और वो कंडक्टर ऊपर आया और मुझे कह रहा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा जी मैंने साहिवाल जाना है। और खुदा ने उसको एक फरिश्ता भेजा, उसने मुझे बाजू से पकड़कर और बाहर धक्का दे के फेंक दिया। अच्छा। और मेरी जगह पे वही दो वहां आके फर्द वहां बैठ गए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई इनसे भी तो तूने किराया लेना है, हाँ। तो मैंने भी किराया देना। कहा चल चल निकल यहाँ से। अच्छा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा टर्न होके एक से दूसरे स्टैंड पे जब बैठा हाँ। तो जस्ट 5 या 4 मिनट का डिफरेंस था। तो उनकी मतलब जो वहां बैठे थे उनकी मतलब उनको पता नहीं चला कि उनकी पूरे स्पेयर पार्ट भी नहीं गिने गए। मेरी आंखों देखा हाल है, ये आंखों देखा हाल है। ये मतलब आप गाड़ी में मौजूद थे या गाड़ी से नहीं? बाहर उतर थे? गया हूं मैं। आप उसने मुझे धक्का दे दिया धक्का जैसे दे खुदा दिया। ने उसको फरिश्ते की तरह भेजा। ठीक है। तो कहा चलो चलो नीचे उतरो। अच्छा। फिर मैं उससे नेक्स्ट दो गाड़ियां छोड़ के जाके बैठ गया हूँ। 2 गाड़ियां छोड़ के जाके बैठ गया हूँ। लेकिन वो गाड़ी भी वहीं करीब ही है। हाँ वो गाड़ी करीब है स्टैंड के अंदर। लारी अड्डा देखा आपने? लारी अड्डा, लाहौर। हाँ, उधर लाहौर हाँ, लारी हाँ, अड्डा। जी 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 जी। ये लाहौर लारी अड्डा में वाक़या जी हुआ है। जी। और जब मैं सीट पे बैठा तो जब मैंने वो हाल देखा तो मैं खुदावंद का उसी सीट पे दुआ करने लगा और शुक्र करने लगा कि खुदावंद मुझे पता है कि तेरे मंसूबे और हैं। जबकि 3 मिनट की बात है। वाह। मतलब इससे ज़ाहिर ये होता है कि इनको खुदा ने नई जिंदगी दी है। आमीन। और मैं खुदा का शुक्र ये करता बहुत बड़ी हूँ। गवाही है। बहुत बड़ी गवाही। बहुत बड़ी गवाही है। सिर्फ 3 मिनट की बात थी। 3 मिनट की बात थी। लेकिन खुदा ने उस कंडक्टर को फरिश्ता बना के भेजा कि इसको धक्का दे के नीचे फेंक दे। जब मैं उससे लड़ रहा हूँ लेकिन वो कह रहा नहीं 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 मैं तुझे बिठाना नहीं है, जाओ यहाँ से। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसके बाद फिर इन मौके मैं रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही मेरे अपने खड़े हो जाते हैं अब जब मैं सोचता हूँ उस वाक्य को। जी, जी, लेकिन मेरे अपने खड़े हो जाते हैं अब भी। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसके बाद फिर मैंने तयन किया, रात को दुआ करनी शुरू की। जो आपकी जिंदगी जो बचाई है, मैं समझता हूँ कि खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में था। जी बेशक। खुदा ने आपको इस्तेमाल करना था। बेशक। खुदा ने आपको खिदमत देनी थी। आमीन। खुदा ने आपको अच्छा साथी देना था। हालेलुया। आमीन। आमीन। खुदा ने आपको बच्चे देने थे। हाँ जी, औलाद देनी थी। औलाद देनी थी। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी गवाही है आपकी। जी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गवाही है। सबसे बड़ी गवाही है जो मतलब शायद मैं कभी भी भूल नहीं सकता। हाँ, मतलब ये मुझे खुद सुन के जो है वो बहुत बरकत मिल रही है। आमीन। तो हम चलते हैं, हमारे साथ खुदा के खादम परस्तार भाई खलील पौलुस मौजूद है। भाई खलील पौलुस, आप बताइए अपने आबा इलाके के बारे में, अपने माँ बाप बहन भाइयों के बारे में थोड़ा तारुफ कराइए और चर्च का नाम बताइए जिस चर्च के साथ आपका ताल्लुक है। हम 2 भाई हैं और 5 बहनें हैं जी। और खुदा उनका शुक्र है 2 बहनें मैरिड हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर नील का कमिंग सून आ जाएगा काम। आमीन। और तकरीबन मुझे खिदमत करते हुए लगा है साहब कि मैं पापा के साथ टैंकी के आगे बैठ के जाते थे। टैंकी के आगे? जी। अच्छा। सर्दियों में मोटरसाइकिल मोटर बाइक के जी। ऊपर। और जब वापसी होती थी धुंध वगैरह होती थी, स्मोक, सर्दी होती थी, फिर पापा ने अपनी तरफ हमारा मुंह करना है, तब से खिदमत में शुरू है। वाओ, प्रेज द हमारा लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। मेरी जो से पैदाइश है वो लाहौर में ही है। ठीक है। और वैसे हमारा पीछे से रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है। ठीक है। जहाँ पर हम बैठे हैं जो रावलपिंडी है बिल्कुल इसके साथ ही है। आर्य बाजार वहां पर आपका जो आबाई इलाका है। ठीक है। तो आप जो है परस्तार हैं। जी, ठीक है। परस्तार हूँ। ठीक है। और बीटीएच कर रहा हूँ। बीटीएच भी कर रहे हैं। बीएफसी निशात कॉलोनी से। और खुदा उनका शुक्र है 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो सा साल है वो कंप्लीट हो गया, उसकी सर्टिफिकेट क्लियर है। ठीक है। और अब डिप्लोमा होने वाला है मेरे फरवरी मार्च में। आमीन। खुदा उनका शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। तो बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा? शरारती थे या दुआ करते थे? आपने वैसे थोड़ा सा बताया है कि आप पापा के साथ खिदमत के लिए जाया करते थे, तो वो आपको साथ लेके जाते थे जब वो खिदमत करने जाते थे। लेकिन फिर भी कैसा बचपन गुजरा आपका? दुआ में ज्यादा दुआ गो होते थे या बस बहुत कम दुआ? हमारा ज्यादा घर में दुआ गो काम चर्च, क्योंकि चर्च जाते थे पापा के साथ। और इवनिंग में कहीं ना कहीं प्रेयर मीटिंग, क्रूसेट, कोई ना कुछ होता था इनवाइट, और पापा के साथ साथ। और कुछ लोग बताते हैं कि जब पापा नहीं लेके जाते थे
तो आप उनके साथ लड़ाई करते थे, पीछे दरवाजे के नीचे से बाहर चले जाना कि जाने साथ है। अच्छा, और खुदा उनका शुक्र है, शुरू से ये पेंशन हमारे अंदर है। ये पैशन आपके अंदर है शुरू से ही। जी। ठीक है। और हमारी कोई दोस्त नहीं है, अनिल भाई, मैं और रिशाइल, हम आपस में फ्रेंड है, चर्च में हम अपने काम करते हैं, बाहर की हमारी कोई दोस्ती नहीं है। प्रेज द हम लॉर्ड। आपस में चाचू और पास्टर सुहेल साहब, हाँ। पापा, हम आपस में फ्रेंड भी हैं और टीम भी है, वर्क टीम भी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। खलील भाई, यकीन मुझे सुन के बड़ी बरकत मिल रही है। आजकल के दौर में आप जैसे नौजवान हैं जो कि माँ बाप को तरजीह देते हैं, माँ बाप से दोस्ती है, माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, और सबसे बढ़कर आप खुदावंद के साथ चलते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे जरूर आपके पास आएंगे। तो मैं चाहता हूँ फरजाना पौलुस, मेरी मिसेज जो है, वो पादी साहब से बात करें। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं पास्टर पॉलुस माइकल। हम उनकी तरफ चलते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने लाइफ के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपने थोड़ा बहुत खिदमत के बारे में, जी और सिस्टर। चर्च के बारे चर्च में के भी। बारे में। जी सिस्टर, खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने बचपन से शुरू करता हूँ कि मेरे माँ बाप जो उनसे थे वो बड़े थोड़े से सख्त तबीयत के थे। जी। तो हम जब बाहर खेलने के लिए जाते थे ना, तो हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें पता होता था कि गलती अगर किसी की होगी तो मार हमें ही पड़ेगी। ठीक तो है। हम इसलिए कोई गलती करते ही नहीं थे, कोशिश करते थे कि हमसे गलती ना हो। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ा अच्छा बचपन हमारा गुजरा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब तकरीबन कोई 14 से 15 साल की मेरी एज थी, तो मैं एक खादम को सुन रहा था। आज मुझे हल्का हल्का उनका चेहरा तो याद है, नाम नहीं मुझे याद। तो मैं उनको सुन रहा था, एक शेर में इबादत हो रही थी, तो वो खादम एक आयत के बाद वो इस तरह खूबसूरती के साथ बोलता था, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश उठी कि काश कि कभी जिस तरह ये कलाम की खिदमत करता है, एक आयत है उसके बाद बोलता ही जाता है और बड़ी रवानगी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। तो उस वक्त यकीन जानने मेरे दिल में होता था काश कभी मैं भी ऐसा खादम बन जाऊं। अभी उम्र मेरी 14 से 15 साल थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी। और मेरा ख्याल है कि खुदा को वो मेरी जो अपील थी, दरख्वास्त थी, वो खुदा ने सुन ली। हालेलुया। और खुदा ने फिर मुझे उसका अजर भी दिया, वो मेरी दरख्वास्त का जवाब भी दिया, और फिर खुदा ने अपने कलाम के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और फिर जो मेरी पैदाइश है ना, वो रावलपिंडी की है। ठीक है। रावलपिंडी में मेरी पैदाइश है। और फिर इसके बाद मेरे डैड वो फ़ौज में थे, हवालदार थे, फ़ौज में थे। ठीक है। तो फिर यहाँ से हम, वो आपको पता है फ़ौज जो उनसे वो पूरा पाकिस्तान घुमा देती है। हाँ जी, पोस्टिंग होती है। जी जी। तो उसके बाद हम लाहौर में चले गए, फिर वहीं पर सेटल हो गए। वहीं पर फिर हमारी तालीम, और वहीं पर मेरे डैड ने घर बना लिया, और फिर वहीं पर हम सेटल हो गए। तो वहीं पर सारे सिलसिले जिनसे हम, वो हमारे बचपन से लेकर आज तक हम लाहौर में ही हैं। तो आप अपने बहन भाइयों के बारे में बताएंगे, कितने जी, बहन भाई मेरे थे? भाई जो उनसे वो 6 भाई हैं हम, और 3 बहनें हैं। और खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मेरे साथ पास्टर सुहेल हैं, वो मेरे साथ मिलकर खुदाम की खिदमत करते हैं। उनकी बेटी है, वो भी मेरे साथ खुदाम की खिदमत करती हैं, उनके बेटे भी। और ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि हमारी अगली नस्ल, औलाद, वो हमारे साथ खिदमत में साथ खड़ी है। और ये खुदाम का बड़ा ख़ास फजल है हम पर, बहुत खास फजल है ये जी खुदा जी, का। कि हमारे बच्चे भी जो उनसे हैं वो हमारे साथ खिदमत में हैं। और बड़े भाई जो उनसे हैं वो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। और इस तरह बाकी भाई जो उनसे हैं वो भी कुछ अपने अपने कारोबार और जॉब वगैरह करते हैं। और लेकिन हम 2 भाई जो उनसे हैं वो खिदमत में हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आगे हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ खुदा की खिदमत में हैं। जिस तरह अभी मेरा बेटा खलील बता रहा था, और मेरे बच्चों ने बचपन में खेला नहीं है, वो बाहर मैदानों में जाकर खेल नहीं सके, और उनको इतना टाइम नहीं उसकी मिला। क्या वजह है? वजह ये थी कि एक तो मेरी इनके साथ जो रफ़ाकत थी, मोहब्बत थी, एक दोस्ताना, शुरू से बचपन से। अभी जिस तरह खलील बता रहा है कि मैं इनको जब छोटे छोटे थे दोनों, तो मैं इनको साथ लेकर जाता इबादतों में, गांव देहातों में, सर्दियों में, गर्मियों में साथ लेकर चला जाता था। और अगर मैं नहीं लेकर जा रहा, तो हमारा जो मेन गेट था उसके नीचे स्पेस थी, ये नीचे से निकल आते थे पीछे दौड़कर।
तो फिर मैं ना, मेरे लिए मजबूरी भी होती मजबूरी थी हो जाती और थी। खुशी भी थी खुशी कि भी ये थी। मेरे साथ ही हैं। क्या तो बात बचपन है। से लेकर आज तक ये मेरे साथ ही हैं और अभी भी यही इनका हाल है कि मुझे अकेला ना छोड़ते हैं और मेरे साथ ही खिदमत में निकलते हैं। Praise तो the Lord. बचपन कभी कभार मैं सोचता भी हूँ कि मैंने इनको खेलने नहीं दिया, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि अगर बचपन में इन्हें ये खेल नहीं सके तो आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा पास्टर अनिल आमीन। और वो खुदा की खिदमत में है। Praise the और Lord. खुदा, मेरा Hallelujah. ख्याल है कि इससे बड़ी दौलत कोई भी नहीं है इससे बड़ी दौलत कि कोई भी खुदा नहीं ने है। इनकी ज़िंदगियाँ जो सी वो खुदा। और बचपन में मैं भी जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब जो से थे वो हारमोनियम बजाते थे और खुदा की प्रस्तुति करते थे, वो यानी भी परस्तार थे। जी जी परस्तार थे। तो जब हमारी आँख खुली है ना, तो हमारी आँख खुली है प्रस्तुति करते हुए घर में, क्या बात हमारी है। परवरिश उसी घर में। इसी तरह मेरे बच्चों की भी आगे यही है। तो हम घर में प्रस्तुति करना, गीत गाना और दुआएं करना, कलाम सुनना, सीखना, तो जैसा हमारा वक्त था मेरे बच्चों को भी वैसा ही मिला। तो इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, ये खुदा की तरफ से मेहरबानी है। आमीन आमीन। तो खुदा करे कि ऐसे ही ख़ानदान हो कि बच्चे जो उनसे उनकी आंखें खुलें तो खुदा की खिदमत में, प्रस्तुति में, शुक्रगुजारी में, कलाम के अंदर, ताकि वो दुनिया की आज हालात बड़े ख़राब हैं जी। और बच्चे जो उनसे वो गुमराह हो जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये खुदा की ख़ास मेहरबानी है मुझ पर कि खुदा ने मेरी आस औलाद को महफूज रखा है। तो ये आमीन। खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है जी। Praise the Lord. जी। Praise the जी Lord. बहुत शुक्रिया पाद साहब, आपने बड़ा अच्छा अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में। तो हम बिशप साहब की तरफ चलेंगे और जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी पास साहब, मैं एक बात सोच रहा था जो आपने की, ये बात है कि आजकल जो वक्त चल रहा है जी जी वो बड़ा अजीब किस्म का वक्त चल रहा है। जी जी लोग जो है वो परेशान है जी और नौजवान नस्ल जो है वो नशे की तरफ जा रही है बहुत जी। ज़्यादा। नशा और बेरारवी बहुत ज़्यादा है। खुदा से बड़े दूर है। मेरा ख्याल है कि इसका वाहिद हल जो है वो कलाम मुकद्दस है। बिल्कुल हाँ जी। जी जिस तरह का दौर चल रहा है, परेशान है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और अफरा तफरी का दौर चल रहा है। जी तो जी मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ जो हल है इसका वो कलाम मुकद्दस में कलाम है। मुकद्दस है बेशक। आमीन जी। आमीन। बिल्कुल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप अपने बच्चों के साथ जो हैं बड़े दोस्तों की तरह रहते हैं। आपके बच्चे भी जो हैं वो आपके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं और तमाम तरह बुराइयों से बचे हुए हैं। बच्चे में। जी बिशप साहब, आजकल ना सबसे बड़ी यही माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें, जी बिल्कुल। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें जी और फिर ये मुमकिन होगा कि बच्चे उनसे वो नशे की लानत से, बुराइयों से, गुनाह से बचेंगे। आमीन। लेकिन होता ये है कि माँ बाप जो उनसे वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते। और सबसे जो आपने बाबरकत खूबसूरत बात की है कि बच्चों को ज़रूरत है आज तालीम की और बाइबल की जी तालीम की। जी जब तक हमारे बच्चों के अंदर ये बाइबल की तालीम उनके अंदर नहीं होगी उतनी देर तक वो इब्लीस के शिकार होते रहेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमारे लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी का रास्ता है आमीन। और ज़रूरत इस बात की है कि आज बच्चों को चर्च भेजने की, बच्चों के सामने बाइबल खोलने के लिए टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि जब बच्चे बाइबल मुकद्दस को सीखेंगे, जी पढ़ेंगे जी। और फिर इसके ऊपर अमल करेंगे ना। आमीन। लेकिन होता ये है कि हमने बाइबल मुकद्दस से बच्चों को दूर रखा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के करीब रखें आमीन। और पढ़ें। और इससे तो इंसान की ज़िंदगी क्या, कौमें कबीले तब्दील हो जाते हैं, हालेलुया। एक नहीं बल्कि घराने तब्दील हो जाते हैं, आमीन। ख़ानदान तब्दील हो जाते हैं। आमीन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के सामने बाइबल को खोलें और उनको शरीक रखें इस हिस्से में, ताकि ना वो भी ज़िंदगी उनकी बाबरकत हो। घरों में जो मसले मसाइल हैं मेरे ख्याल से वो इसी वजह से जन्म ले रहे हैं जी जी कि जो बाइबल है वो बंद है। बंद है। जी जी घरों में बाइबलें जो बंद पड़ी हैं। जी जी माँ बाप जो हैं वो बाइबल नहीं खोलते, जी जी वो कलाम नहीं पढ़ते, जी जी वो दुआ नहीं करते, जी जी वो गीत नहीं गाते, वो गीत सुनते नहीं हैं, जी, वो जी। चर्च नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से आप देखें, अक्सर आप घरों में जाएंगे तो उनको बोलें जी अपनी बाइबल जरा लेके आए, जी तो वो इधर तो ढूंढना शुरू कर देंगे, ढूंढते हैं। किधर है बाइबल। जी ढूंढते हैं। हाँ जी,
उनको जगह भी याद नहीं होगी कि हमने बाइबल रखी कहाँ है। रखी कहाँ पर है जी, यही है। ठीक है ना इसी जी। तरह, बिल्कुल। अब और जब वो बाइबल पकड़ेंगे तो शायद उसके ऊपर, जैसे कि हमारे मुल्क में डस्ट बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान जी में, जी जी, ठीक है, बिल्कुल। उसके ऊपर डस्ट पड़ी होगी, डस्ट पड़ी फिर होती वो है। उसको साफ करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल इसी है तरह ना। जी। तो सही तरह साफ करके तो वो फिर आपके पास लेके आएंगे, ये लीजिए भाई साहब ये मेरी बाइबल है। बिल्कुल। और यशवा को कामयाबी इसीलिए मिली कि खुदा ने उसके साथ जब कलाम किया तो यशवा से खुदा ने कलाम किया कि इस शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। हाँ जी, और फिर खुदा ने कहा तू खूब सरफराज होगा, खूब, क्या बात है, यानी फिर तू कम नहीं होगा बल्कि खूब सरफराज होगा। आमीन तो आमीन। इसका मतलब है कि जब हमारा ध्यान, हमारे बच्चों का ध्यान इस खुदा के कलाम की तरफ होगा जी, तो फिर हम खूब कामयाब होंगे, आमीन। हमारी औलाद खूब कामयाब होगी। बेशक तो हमें बाइबल मुकद्दस की कदर करने की जरूरत है, बेशक, पढ़ने की जरूरत है, आमीन और फिर इसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। तो आमीन। जब वो बाइबल मुकद्दस की क्या खूबसूरत आयत है कि तू ही मान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आज सबसे बड़ी बात है जो घर का लीडर है, घर का सरबराह है, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी नस्ल भी ठीक हो जाएगी, वो भी बच जाएगी। लेकिन आज जरूरत है कि बड़ों को, जो हमारे बड़े हैं, लीडर हैं, खानदान के बड़े सरबराह हैं, तो जब तक वो ही नहीं बाइबल खोलेंगे, जब तक वो ही नहीं दुआ करेंगे, जब तक वो ही नहीं चर्च जाएंगे, तो फिर बच्चों का तो वही हाल होगा। जी, फिर इब्लीस उनका शिकार करता है, ऐसा ही है, फिर वो गेहूं की तरह पटकता है, मारता है और बर्बाद कर देता है जिंदगियां। बल्कि एक शख्स नहीं, बल्कि उसके पीछे एक नस्ल है, पूरी नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो उसकी वजह ये है कि बाइबल नहीं पढ़ते लोग। तो तमाम तर मसाइल मैं समझता हूँ, जी जी, जितने भी मसाइल इंसान की जिंदगी में होते हैं, जी जी, उनका हल जो है वो बाइबल मुकद्दस में बाइबल मौजूद है। मुकद्दस है। हाँ जी, अगर हम सिर्फ बाइबल खोल लें, जी जी, बाइबल पढ़ लें और बाइबल सुनाएं अपने बच्चों को जी और बाइबल सिखाएं, जी, तो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। समझ सकते। आमीन। जिस तरह आपने कहा, खुदा ने यशवा को कहा कि ये शरीयत की किताब जो है ये तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तभी तू खूब जो है वो सरफराज कामयाब होगा, तुझे इकबालमंदी नसीब होगी। बहुत अच्छी बातें आपने नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खुदा के खादम पास्टर शाहिद हमारे दरमियान मौजूद हैं लाहौर से। बादी साहब, हम आगे बात बढ़ाते हैं। आपने बड़ी अच्छी अपनी गवाही शेयर की, किस तरीके से खुदा ने आपको बचाया मौत के मुंह से। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ जो मेरे ख्याल से मरते दम तक आपको नहीं भूलेगा। नहीं भूलेंगे, बिल्कुल बेशक। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस बहुत बड़े मौजज़ा के लिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया, और आज आप खुदा के खादम हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बयान करें कि कौन सा ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में हुआ। एक तो ये वाकया हुआ, लेकिन एक वो वाकया है जो हर निजात याफ्ता की जिंदगी में होता है। कोई भी जब खुदा के साथ चलता है तो उसकी जिंदगी में एक वाकया होता है, वो वाकया तब्दीली का वाकया होता है। आपने जैसे बताया कि आप ए नैयर के साथ जो है वो गाने भी गाते रहे हैं, स्कूल में आप सिंगर थे, ठीक है, दुनियावी काम भी कर लेते थे जी, खुदा को भी याद कर लेते थे, चर्च भी चले जाते थे जी। लेकिन वो बचपन का वक्त था, बचपन का दौर था। फिर आप जवानी में आए, फिर आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी जी, उसके साथ चलने का आपने इरादा किया जी। लेकिन कौन सा ऐसा वाकया था और ये कब की बात है, और ये कोई सरमन था या कोई वाकया था जो आपकी जिंदगी में हुआ, आपने कहा कि आज के बाद मैं ये सारे काम छोड़ देता हूँ, जी बेशक, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देता जी हूँ, बेशक। उसके बारे में बयान कीजिए। हमारे चर्च में एक एल्डर थे, आरफ सदीक जी, अब जो वो यन्नाबाद में है, ठीक है। तो पेंट का काम हम इकट्ठे किया करते थे। पेंट का काम? जी, इकट्ठे किया करते आप पेंट का काम भी जी, पेंट का काम करते थे, इकट्ठे किया करते थे। ठीक है। तो जब उसने मुझे ना, जब हम दौरान काम करते थे जी, तो वो चर्च पे जाया आया करता था क्योंकि वो ऑलरेडी एल्डर था। ठीक है। तो उसने मुझे खुदा की बातें बतानी, मैंने उन्हें कहना यार छोड़ दे यार, की वक्त जाया करता रहना। तो मैं इस बात से बहुत दूर था, और हर इतवार वाले दिन जब सुबह एल्डर साहब ने मेरा दरवाजा खटखटाना कि आओ जी चलिए चर्च, तो मैं सोचता होता था कि यार बड़ी चिड़चिड़े, जान नहीं छाड़ता। अच्छा, मैं कहा अच्छा अगली बारी चलांगे।
अब वो उधर बैठ बैठ के 10-15 मिनट उसने गुजारने, फिर उसने देखना कि नहीं ये नहीं जाएंगे, वो उसने चर्च चले जाना। फिर नेक्स्ट संडे फिर वही लेक्चर काम पे। तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैं कहा चल यार आज सुबह आप जाना है चर्च, अड़ समय तक नाल चलांगा। मुझे उससे कहा, उन्होंने कहा जी आप दुनिया के लिए गाते हैं, अगर आप खुदा के लिए गाएं तो देखें आपको खुदा कैसे बरकत देता है। क्या बात है। और जब मैं चर्च में आया तो मुझे इन्होंने कहा जी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी आपको खुदा ने कौन सी खिदमत दी है, किस लिए चुना है। एल्डर साहब से पूछा उन्होंने, तो कहते जी ये सिंगर है। फिर मैंने गीत जो मतलब मैंने आपको बताया कि बिशप यकूब साहब उन्होंने गीत लिखा था मेरे लिए, पास्टर पालू साहब को पता है, वो गीत मैं गाया करता था। कौन सा गीत था? वो गीत था जी, आओ यस्सु बुलाए हाथों को है फैलाए, सुन ले आवाज दिल की दरवाजा खटखटाए। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक। और फिर वो जिस तरह मैं गाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से डिडक्शन होती रही और फिर मैं खुदा में मसरूर होता रहा। और फिर फरूक जमाली साहब जो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल के थे, जी जी बिल्कुल, बेशक अजीम खादम थे खुदा के, बेशक। और भट्टा कांसी राम पे हमारी कन्वेंशन हुआ करती थी। ठीक है। और उन्होंने एक कलाम सुनाया था और उन्होंने ये मुकाशवा 2 बाब उसकी 10 आयत जब पढ़ी जी, कि जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका जब मैंने कलाम सुना तो फिर मुझे अंदर से ना कुछ एक बहुत ज्यादा तब्दीली, फर्क पड़ा। मतलब वो कलाम जो उन्होंने सुनाया उसने आपके दिल पर चोट की। आप वो रूह तक जो है ना वो चोट लगी। और वो आज तक वो आयत मैं पास्टर साहब को पता है कि मैं भूला नहीं। वो मेरे ज़हन में, दिल में खुदावन ने कुनिंद कर दी कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्या बात है, क्या बात। और फिर मैंने सोचा कि जिंदगी का ताज तो इस वफादारी में है और मैं तो बहुत दूर हूं इस बात से, अभी भी बेशक खिदमत में हूं लेकिन बहुत दूर हूं। तो फिर इसी तरह मेरी जिंदगी में तब्दीली आई और मैं खुदा में ज्यादा से ज्यादा मसरूर होता गया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो वाकया था आपकी जिंदगी में हुआ फरूक जमाली साहब की वजह से, जी, जो खुदा के अजीम खादम थे। आमीन आमीन। वो भी, उन्होंने भी मसीह खुदा उनको बड़ी कुदरत के साथ अपनी जिंदगी दी। बेशक बेशक। मैं उनकी गवाही को जानता हूँ, यकीनन बहुत बड़ी गवाही उनकी। जी बेशक, बहुत बड़ी गवाही। तो मतलब उनकी वसीला से खुदावंद ने आपको चुना। और इनकी स्पोर्ट्स जो मेरे उस्तादों की साथ, जी, हमारे पास्टर पलूस साहब जी, और हमारे साथ में पास्टर महबूब साहब थे। ठीक है। इन्होंने मतलब हम तो इनके हिसाब से छोटे थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने खींचा तानी हमें साथ लेके जाना, ढोलकियां उठाई होनी और जगह पे जगह हम इनके साथ हम खिदमत करते थे। आमीन आमीन। तो इसी तरह फिर खुदावन ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में पूरी मुकम्मल तब्दीली ला दी। मुकम्मल तब्दीली आ गई। फिर मैंने बपतिस्मा। आपने कब बपतिस्मा लिया? कितने अरसे के बाद फिर बपतिस्मा? मैंने जब मुझे उन्होंने एल्डर साहब ने यहाँ लेके आए जी, तो 1 साल के बाद मैं अपने उस्ताद के पीछे पड़ गया कि पास्टर साहब मुझे बपतिस्मा दें। ठीक है। अब मुझे हर इतवार वो कहते थे अच्छा बेटे अगले मरतबा दूंगा। ठीक है। फिर मैंने कहना पास्टर साहब तुझे बपतिस्मा नहीं देंगे। उन्होंने कहना अच्छा बेटा अगले इतवार से। फिर हमारे जो बिशप पतरस साहब थे, उनके वालिद जो हैं, उनके वालिद, उनको मैंने कहा, मैं पास्टर साहब तुझे नहीं बपतिस्मा देंगे तुझे दो। तो उस संडे फिर चौथे या 5वें संडे उन्होंने कहा जी हौस भरें, क्योंकि हमारे उधर हौस था। उन्होंने फिर उस हौस में मुझे बपतिस्मा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैं उस दिन भी शेयर कर रहा था कि मैं पूरी रात सोया नहीं। पूरी रात आप नहीं सोए जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया? क्यों नहीं सोया? क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ नई बन रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सुबह तक भी, हालांकि मुझे पता था कि सुबह मैंने काम पे भी जाना है, लेकिन मैं सो नहीं सका रात। और जब सुबह मैं उठा, मतलब काम पे जाने के लिए तैयार हुआ, तो फिर मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जैसे मैं अंदर से मुकम्मल तब्दील हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक, और वो गाने और वो पिछली जो जिंदगी थी ना,
इस तरह मुझे हुआ कि मेरे अंदर से रिमूव हो गई है, वॉश हो मतलब गई है, 100% जिंदगी जो है वो बदल गई। वॉश हो गई है। आपने उसके बाद गाने, जो दुनियावी गाने वो नहीं बिल्कुल गाए? नहीं गाया बपतिस्मे के बाद, बिल्कुल नहीं गाए। बिल्कुल भी नहीं गाया। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रशिश करते प्रेसिज थे। के लिए करते थे। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप ये देखें कि खुदा के खादम पास्टर शाहिद जो कि लाहौर से हैं, कितनी खूबसूरत गवाही है। सबसे पहले खुदा ने उनको कैसे मौत के मुंह से बचाया जब बम धमाका हुआ। कुछ ही फीट दूर थे, खुदा के फरिश्ते ने वहां से अंदर से निकाला और धमाका हुआ, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। खुदा ने चंद ही मिनट पहले इनको वहां से निकाला। तो ये बहुत बड़ी गवाही। उसके बाद ये दुनियावी गाने गाते थे, दुनियावी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आखिरकार खुदा ने कलाम के वसीला से इनकी जिंदगी को बदला और उसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और खुदा के साथ चलने का इरादा किया। तो पादी साहब, आप ये आपने बताया, आप उसके बाद बपतिस्मा आपने लिया, आपकी जिंदगी मुकम्मल बदल गई। कितने अरसे बाद फिर आपको खुदा ने खिदमत दी, आप बाकायदा तौर पे खिदमत में आए, कलाम सुनाना शुरू कर दिया? आप प्रशिश तो करते थे, परस्तार थे आप, प्रस्तार थे, लेकिन फिर आप कलाम की खिदमत कैसे आपको? फिर मैंने 10 से 15 साल जो है ना वो प्रस्तार रहा हूं मैं, परस्तार रहे हैं, प्रशिश प्रस्तार की रहे है। फिर एल्डर डीकन, जी, कभी हमारे जो मतलब उस्ताद थे वो कभी हमें जनरल सेक्रेटरी बना देते थे, कभी कुछ बना देते थे, जी, लेकिन खिदमत में शानाम शामिल थे। ठीक है। फिर वो पास्टर पालू साहब के आगे मैंने गवाही सुनी जी, कि जब मैं खादमों को सुनता था ना स्टेज पे, जी, तो मैं कहता था खुदावंद मुझे भी ये फजल दे हाँ, कि मैं कलाम सुनाऊं, मैं तेरे कलाम को शेयर कर सकूं लोगों में। आमीन, आमीन। और फिर जब मतलब हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कहना कि जी आप चलो जाके स्टेज पे आज लीड कर, तो मैं कहना नहीं परसों मेरे को नहीं होनी। उन्होंने कहना नहीं आज तू ही करेगा, मैं कहनी जी मेरे को नहीं होनी। लेकिन एक दिन जब मैं और वो एल्डर आरफ महमूद बूटी में हम साइकिल पर खिदमत किया करते थे, साइकिल पर खिदमत किया सारा करते दिन हम मतलब डेली वेजेस दिहाड़ी करते थे जी, और शाम को हम खिदमत पे जाते थे साइकिल पर जी। यमुनाबाद 2 नंबर महमूद बूटी, तब हम मतलब अनमैरिड थे। ठीक है। तो एक दिन मुझे एल्डर साहब कह रहे यार आज उत्थे जाके ना कलाम भी सुनाना ते लीड भी करना है। ठीक है, तो मैंने कहा एल्डर साहब मैनू नहीं कलाम सुनाना आंदा। ठीक है। उनको बुखार था, तो मैंने कहते जी जो भी है बाहरों जाके ना उन्होंने साम जाके। ठीक है। मैंने उधर गया हूँ और जब मैं साइकिल पे जा रहा था तो मैं खुदा से ताकत मांग रहा था, खुदा से ताकत मांगा। प्रेज द खुदावंदा मैं शायद अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन ये मुझे पता है कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन, तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता जब तू मुर्दे जिंदा कर सकता है तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। तो फिर खुदा ने मुझे वहां फसल बख्शा प्रेज द लॉर्ड कि मैंने उधर कलाम सुनाया कि ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, वाज की किताब वाज की किताब में। ठीक है। वो मेरी जिंदगी का बड़ा सुनहरी पेज है जो सबसे पहले सरमन आपने दिया, सरमन दिया। प्रेज द क्या लॉर्ड। जवान तो अपनी जवानी में खुश हो। हाँ जी। और जब मैंने वो कलाम सुनाया और इसी तरह 10 से 15 मिनट का तकरीबन सरमन था जी, तो जब मैं वापस आया तो फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई ऐसी चीज जो पोशीदा थी लेकिन खुदा ने उसको वाज़ह कर दिया, वाज़ह कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कि वो क्वालिटी जो मेरे अंदर थी। आमीन। फिर जब उसके बाद मैंने आयत पढ़ी पहले ग्रंथियों में जो लिखा है जी, कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का मक़दस हो। हालेलुया। यानी कि मैंने फिर इन मतलब 1 बाय 1 इस तरह मुझे कलाम में खुद मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उससे पहले मैं कलाम नहीं पढ़ता था, कलाम नहीं पढ़ते थे, खिदमत जरूर करता था इनके साथ लेकिन कलाम पढ़ता नहीं था। फिर मैंने खुद कलाम पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी आयात और फिर तब्दीलियां मेरे अंदर से होनी शुरू हो गई। आमीन। और खुदावंद का शुक्र है कि इस तरह फिर जगह जगह खुदा ने हमें इस्तेमाल किया। आमीन। कि हम सबसे पहले अपना काम करते थे और 5 बजे के बाद हम खिदमत में जाया करते थे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज जो है आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बेशक। तो अब जो है आप खिदमत कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको खिदमत करते हैं? मुकम्मल मुझे तकरीबन 23 से 24 साल हो गए हैं।
नहीं, खिदमत सिर्फ करते हैं। खिदमत करते हुए। नहीं, जो कलाम की खिदमत है वो 5 से 6 साल का अरसा ठीक गुजरा है। मुझे। और टोटल जो है परस्तार भी, जी, एज ए परस्तार एज ए भी प्रस्तार भी 23 से 24 जी 23 साल से हो 24 गए। साल हो गए हैं। और जी। आप जो है मतलब खिदमत का काम कर रहे हैं, बहुत सारी रूहें आपके वसीला से बची, आपने चर्च भी कायम किया। खुदावन का शुक्र है, बेशक जी, खुदावन ने हमें जगह भी दी है, आमीन। चर्च कलीसिया भी दी है, और खुदावन का शुक्र है कि जो हमारी जो कलीसिया है वो बड़ी वफादार है, आमीन। आमीन। और वो खुदा ने उनको मसा किया हुआ है, और वो खुदा में बड़े मसरूर लोग हैं। आमीन। आमीन। हमारे जो एल्डर डीकन जी जो मुबश्शिर हैं जी हमारे साथ, जो मतलब हम खिदमत पास्टर चांद हैं, जी पास्टर इमरान हैं, जी। वो खुदावन का शुक्र है Praise कि God. खुदावन के बड़े करीब हैं आमीन। और दुआ गो लोग हैं, आमीन। और खुदावन ने उनको बड़ी बरकत दी हुई है। आमीन। आमीन। भाई साहब, तो हम आपके साथ एक कंपेन करेंगे। जी, ठीक है जी, बेशक। आपके साथ भी मिलकर हम एक कंपेन करेंगे ताकि हम अपने जो चर्चेज हैं उनको तामीर कर सकें। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये प्लेटफॉर्म जो है गुड शेपर्ड टेलीविजन का, इसके वसीला से हम चाहेंगे कि जो नाजरीन, जो हमारे मसीह बहन भाई पूरे पाकिस्तान में हैं या पूरी दुनिया में हैं, जी जी ठीक है, चाहे वो कोई भी जुबान बोलते हैं, जी चाहे वो पाकिस्तानी हैं या गोरे हैं, कोई भी हैं, वो हमारे जो हम खिदमत खादम हैं जैसे कि आप हैं, वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, बेशक। खुदा का घर बना रहे हैं, तो वो इसमें हिस्सा डालें और उसको जल्द से जल्द तामीर करें। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो हम जरूर जो है इस पर भी कदम उठाएंगे। बेशक। तो हम आपकी खिदमत के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे अपनी बेशक जगह के लिए। बेशक। और आप खुदावंद की खिदमत जारी रखें, वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते रहें, अपनी टीम को मजबूत रखें, उनको इनकरेज करते रहें। बेशक। आप उनको लीड कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। ठीक है जी। हालेलुया। और हम आपके पीछे हैं। हालेलुया। हम बेशक। आपकी हौसला अफजाई करेंगे। बेशक। ठीक है जी। हम आपके लिए दुआ करेंगे। ठीक है जी। और आपके साथ खड़े भी होंगे। बेशक। ठीक है। हम सिर्फ आपको लफ्जों से भाई नहीं बोलेंगे, अमली तौर पर हम भाई बन के सबसे पहले तो हमारा यही है कि तो आप हमें दुआओं में याद रखें। बिल्कुल, क्योंकि बेशक। सबसे बड़ा अज़म हमारे पास दुआ है। बेशक। जैसे आपने पहले बताया कि दुआ और रोजा। आमीन। तो हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर पॉलूस हैं कि हमारे लिए जी बिशप पॉलूस और आप बिशप पॉलूस मसीह जी। हम इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ दुआओं में हमारे साथ शरीक हैं और आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन। सबसे बड़ा आज़म ये है। आमीन। 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 मैं ये क्योंकि मुहैया खुदा ने करना है। आमीन। और खुदा खुद इस चीज को जानता है। आमीन। कि उसने किस तरफ से मुहैया करना। क्या बात। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पैसा वो हमेशा इंसानों को इस्तेमाल करता है। बेशक बेशक, वो खुद नहीं। लेकिन आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने खुदा से दुआ करनी है, हमने उम्मीद खुदा पर रखनी है। लेकिन उसको जो वो मुहैया करता है, पूरी करता है, वो इंसानों के जरिए से करता है, इंसानों को ही इस्तेमाल करता है। तो यकीनन खुदा जो है ये आपका चर्च मुकम्मल करेगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि भाई खलील की तरफ बढ़े। भाई खलील, मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं दो चीजें। नंबर 1 कि आपको ये परस्तिश करने का शौक जो है ये कैसे पड़ा? ठीक है जी। किस उम्र से आपने परस्तिश करना शुरू की? ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी जिंदगी कब खुदा को दी? ठीक है। वो देखिए, जैसे कि खुदा के खादम ने जिक्र किया कि बचपन में गाने भी गा लेना, ठीक है जी, और शरारतें भी थोड़ी बहुत, मुकम्मल तौर पर खुदा में नहीं थे, लेकिन एक दिन आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। तो कैसे आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और खुदा के साथ चलने का इरादा किया? मैं जब 6 से 5 साल का था ना, तो पापा हारमोनियम लेके आए थे किसी की तरफ से, पापा ने परचेज कर लिया था। ठीक है। और पापा बजाते थे और मुझे लगन होगी। आस्ता आस्ता मैंने पापा को देख के पिक करना शुरू कर दिया ज़बूर। ठीक है। और पास्टर खुरम जो से मेरे बेसिकली उस्ताद हैं, ठीक है, मैंने उनको देख के बजाना शुरू किया। वो बजा रहे हैं, मेरे दूर भी बैठे हैं ना, मैंने उनकी फिंगर्स को पिक कर लेना है कि किधर जा रहे हैं किधर नहीं। ठीक है। अगर वो गीत गा रहे हैं मैंने घर आकर ट्राई करनी है। अगर कोई टीवी चैनल पे कोई गा रहा गीत या नेट पे, उधर से देख रहा हूँ उसकी फिंगर किधर जा रही है, इस तरह मैंने पिक माइंड रखा। और ये मैंने 6 साल की उम्र से अभी तक पिक, और एक उस्ताद लिए थे वो भी 6
महीने के बाद छोड़ दिए थे। ठीक है, और ये इसे हम कह सकते हैं गॉड गिफ्ट ही है। ये गॉड गिफ्ट ये है। मेरा गॉड 6 महीने सिर्फ आपने जी वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं, मुकम्मल हर नहीं रोज कर नहीं, सके जी। लेकिन 6 महीने के बाद आप इंडिपेंडेंटली आप चलते रहे जी और आज आप जो है वो परस्तार है, परस्तिश कर रहे जी हैं। खुदा उनका आमीन और आमीन जी मैं 3 से 4 साल से सोच रहा था जी कि बपतिस्मे के फ़ायदे क्या हैं, बपतिस्मे का मतलब क्या है, इसके बाद की ज़िंदगी क्या है। उसको जब मैंने सीखा है सेमिनरी में, और फिर मैंने इस साल जुलाई में बपतिस्मा लिया है, और खुदा उनका शुक्र है। आमीन। तो अब आप जो है चर्च में प्रशिश कर रहे हैं, प्रस्तिश बाकायदा कर तौर रहे पे हैं जी, क्वायर को लीड कर रहा हूँ ख्वार को लीड जी। कर रहे हैं। और हमारी साथ पापा के साथ ऑफिस का काम, लोगों की जो से प्रॉब्लम्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करने, आमीन। वो मेरी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारी ये दुआ है खलील भाई के खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करें आमीन और खुदावंद आपको बहुत बड़ा परस्तार बनाए। आमीन आमीन। आपको प्रशिश में कसरत से इस्तेमाल करे आमीन और आपको खिदमत में कसरत से आगे लेके जाए। आमीन आमीन। आपके फ्यूचर को हम खुदावंद के हाथों में देते हैं। आपकी जिंदगी को, आने वाली जिंदगी जो है, अभी आप आगे बहुत सारी जिंदगी आपकी पड़ी है, जी तो खुदावंद आपको जो है वो गाइड करे, आमीन आपकी रहनुमाई करे। आमीन आमीन आमीन। तो इसके साथ ही मैं चाहता हूँ फरजाना हमारे जो बहुत ही खास मेहमान है, खुदा के खादम है, उनकी तरफ चले। जी बिल्कुल, हमने जैसे पास्टर साहब की गवाही सुनी, अपने छोटे भाई की गवाही सुनी कि खुदावंद ने किस तरह उनको बरकत दी है, हालेलुया। और पास्टर साहब की गवाही बहुत अच्छी थी। मेरा ईमान है कि सब सुनने वालों ने उससे काफी बरकत पाई बहुत होगी। बरकत पाई होगी। तो आमीन। हम इसके साथ ही हम पास्टर साहब की तरफ चलते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो अपने लाइफ के बारे में हमें बताएं, किस तरह उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, कौन से ऐसा वाकया था जिसके जरिए उन्होंने यानी कि खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जी सिस्टर, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि जब मैंने तौबा की, तकरीबन 32 साल हो चुके हैं मुझे खुदा की खिदमत में। और जब मैं खिदमत में था तो मैं घर घर जाकर मनादी करना, कलाम की खिदमत करना, लोगों तक पहुँचना। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि लोगों ने मुझे कहा, पाल साहब दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, और आप इस तरह करें कि सियासत में आए, आप बड़ी तरक्की करेंगे, बड़ी जल्दी आपको सरफराजी मिलेगी। तो थोड़ा सा उस वक्त मैं भी नादान था, भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है इस बात को, नौजवान थी मुझे, अभी नया मैं फील्ड में था जी। तो मैंने सियासत में मैं पड़ गया, साथ साथ खिदमत, और साथ साथ मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया अच्छा। काउंसलर का। मैंने इलेक्शन लड़ा और यकीन जाने वो इलेक्शन में जीत भी गया। लेकिन हुआ क्या कि खुदावंद ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि खुदावंद ने मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए उठा खड़ा किया था। लेकिन मेरा रास्ता थोड़ा सा तब्दील हो गया, चेंज हो गया, और मैं चला गया दुनियादारी के कामों में, सियासत में। हालांकि मैं सियासत को बुरा नहीं कहता, ये भी एक बड़ी खिदमत है, लेकिन खुदा मुझे वहां पर नहीं लेकर जाना चाहता था। खुदा का कुछ प्लान मेरे अंदर कुछ और था। और मैं जिस दिन इलेक्शन था, मैं इलेक्शन जीत भी गया, लेकिन उस दिन मुझे 104 बुखार था। 104 बुखार के साथ मुझे लोग मुबारकबादी दे रहे थे कि आप जीत गए हैं, बड़ी आपको खुदा ने फतामंदी बख्शी है। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन मैं बीमार पड़ गया और बिस्तर पर लेट गया। 6 माह मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। 6 माह इतना ज़्यादा मैं बीमार पड़ा, इतना ज़्यादा बीमार पड़ा कि लोगों ने, मेरे घर वालों ने उम्मीद उतार दी कि अब नहीं ये बचेगा, यानी बिल्कुल चारपाई के साथ चारपाई। और ये समझता हूँ कि मुझसे गुनाह हुआ था खिदमत में। हालांकि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना था। और ये मैं इसलिए गवाही भी दे रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग जो उनसे वो गुमराह हो जाते हैं। और पतरस के खात में लिखा है कि जो एक दफ़ा तौबा कर लेता है और अगर वो दोबारा फिर लौटकर पुरानी जिंदगी में, पुराने कामों में जाता है, तो उसकी मानद है जो नहलाई हुई सूरनी है जी। हाँ, दोबारा फिर वो दलदल में, गंदगी में चली जाती है। और मेरे साथ भी शायद इसी तरह का कुछ वाकया हुआ। लेकिन मैं बीमार पड़ गया, 6 माह
6 माह बीमार पड़ा रहा। और कुछ लोग मुझे आकर कहते थे वो जो आपके मुखालिफ थे उन लोगों ने आपके लिए कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप किसी जाएं जादू वाले के पास, ये करें वो करें। हाँ जी। मैंने कहा एक तो पहले मैं सजा भुगत रहा हूँ, ऊपर से मैं एक नया काम कर दूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 6 माह खुदा से तौबा ही करता रहा, माफी मांगता रहा कि खुदा ये मुझसे एक बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने वो काम जो तेरा था उससे छोड़कर मैं किसी और तरफ चला गया। और 6 माह के बाद जब दुनिया ने ये समझ लिया था कि अब शायद 1 घंटा है, 2 घंटे है, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और उस दिन से खुदा ने फिर मुझे सरफराज करना शुरू किया। जहाँ पर हमारी ताकत खत्म हो जाती है, मैं भी मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस की क्या खूबसूरत बात है कि जहाँ पर इंसान की अकल खत्म हो जाती है वहां से खुदा की शुरू हो जाती है, और जहाँ पर हमारी ताकत खत्म हो जाती है वहां से खुदा की ताकत शुरू हो जाती है। और फिर उस दिन से खुदा ने मुझे एक नई जिंदगी, नई ताकत, नई सोच, नई रोया, नए प्लान खुदा ने दिए। फिर उसके बाद आज तक मैं खुदा की खिदमत में हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए आज तक जिंदा रखा है और खुदा इसी तरह अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ से मेरी सही जो तब्दीली हुई है ना, वो समझने के खुदा ने छड़ी मुझ पर इस्तेमाल की थी। तो ये खुदा की मेहरबानी है कि आज तक खुदा ने फिर मुझे अपने कलाम के लिए, कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदा का फजल है। तो पास्टर साहब, आपने यानी कि बपतिस्मा कब लिया था, जब आपने खिदमत शुरू की है, या किस तरह आपने बपतिस्मा? 92 में मैंने तौबा की थी। और फिर एक पास्टर नईम थे, आजकल वो अमेरिका में हैं, बिशप नईम। तो उस वक्त वो पाकिस्तान में थे, तो तकरीबन उनको भी 2-3 साल हुए थे खिदमत में। जी खुदा में आए। मैंने फिर उनसे बपतिस्मा लिया था और बड़े अच्छे अजीम खादम हैं। तो बिशप नईम इकबाल उनका नाम है, आजकल वो अमेरिका में है। तो उनसे मैंने बपतिस्मा लिया था। तो फिर उसके बाद खुदाम का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते खुदाम ने फिर अपने कलाम के लिए उठा खड़ा किया। तो तकरीबन 32 साल गुजर चुके हैं खुदाम की खिदमत में। आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। तो ये खुदाम की मेहरबानी है। आमीन आमीन। तो आप यानी कि खिदमत में आप कैसे आप शुरू हुए, जब आपने ये बाइबल की यानी कि पास पना जो आपकी खिदमत है? जी यूपीसी में वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, वहीं से सीखा और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुदाम तब्दील करता रहा, बढ़ते रहे। और 5 साल की मैंने सेमिनरी की। और अभी जिस तरह पास्टर साहब बता रहे हैं कि बिशप फारूक जमाली साहब, उनके वसीला से उस दौर में जब सेमिनरी के लिए वो वहीं पर रहना पड़ता था। बिल्कुल जी। तो आप तो खुदाम का शुक्र है, बड़ी सहूलतें हैं। लेकिन जब हमने कलाम की खिदमत का आगाज़ किया तो कितनी अच्छी सहूलतें भी नहीं थी, बड़ी रुकावटें होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने उस दौर में भी हमें संभाले रखा और खुदा ने फिर उठाया, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। फिर वहीं से मैं स्टार्ट हुआ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में मुश्किलातें भी आती रहीं, रुकावटें भी आती रहीं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने नहीं छोड़ा। हाँ जी, उठा खड़ा किया खुदा ने, और फिर आज तक खुदा के हुजूर कायम है और खुदा की खिदमत में है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो हमने पास्टर साहब से उनकी गवाही सुनी, उनके खिदमत के हवाले से, और हमने सुना कि उन्होंने किस तरह खुदावंद को कबूल किया। तो हम शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब आपका कि आप हमारे शो में आए, और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने इनकी गवाही से हम बरकत पाई है। तो हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं, और अगर वो बात करना चाहें, पूछना चाहें जी कुछ। मैं ये चाहता हूँ पादी साहब, चूंकि आप सीनियर खादम हैं अपनी टीम में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई पैगाम बाइबल मुकद्दस में से कलाम जो है वो शेयर करें नाजरीन के साथ, आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें। जी ज़रूर। खुदाम की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उसके ज़िंदा कलाम के लिए, बाबरकत खूबसूरत कलाम का हिस्सा है। हालेलुया। आज ना छोटे छोटे घर, गरीब घर, छोटी कलीसिया, इनके अंदर खौफ पाया जाता है कि शायद हम छोटा घर हैं,
गरीब हैं, गरीब ख़ानदान है, लेकिन हमारी दिलेरी के लिए आमीन खुदा का कलाम मौजूद है। आमीन और बुज़ुर्ग लूका की मार्फत खुदा का जिंदा कलाम, जी उसका 12वां बाब और उसकी हम देखेंगे 32वीं आयत, लिखा है, ऐ छोटे गले ना डर। ना डर। हालेलुया। एक तो ये बड़ी बाबरकत बात है, ये हौसला अफजाई वाली ये बात है। हौसला अफजाई है, खुदा की ये तरफ से। दिलेरी के लिए खुदा खुदा का कलाम है जी। कि ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। यानी Praise खुदा the Lord. Hallelujah. हमें दिलेरी की रूह बख्शता है आमीन। और खौफ से, डर से निकालता है कि ऐ आमीन। छोटे गले। आज हम डर जाते हैं कि शायद कलीसिया छोटी है, चर्च छोटा है, खानदान छोटा है, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन ये दिलेरी के लिए खुदा का कलाम है कि ना डर। ना अपने डर। अंदर से डर को निकालेंगे ना, निकालो। अपने अंदर डर रखें। आमीन। और मेरी आज तमाम देखने वाले, सुनने वाले जो खादम हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और ये पैगाम है कि अपने अंदर से डर को और खौफ को निकालें। और ये ना कभी सोचे कि मैं गरीब ख़ानदान में पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जी। आप बाइबल मुक़द्दस उठाकर देखें, दाऊद, अजीम खूबसूरत खादम, आमीन। बुजुर्ग खादम दाऊद, ये कोई बहुत बड़े महल में नहीं पैदा हुआ, ऐसे ही है बल्कि ये भेड़ बकरियां चराने वाला जी। छोटे ख़ानदान में छोटा घर था, और इसको रखा गया था कि ये भेड़ और बकरियां घर की वो लेकर जंगलों में, बियाबानों में लेकर जाता। लेकिन इसके अंदर ये खूबी थी कि ये खुदा के साथ वफादार था, आमीन। ये खुदा से प्यार करता हालेलुया। था, और खुदा ने इसके ऊपर ऐसी रहमत की नज़र की कि वही भेड़ बकरियां चराने वाला खुदा ने इस्राएल का बादशाह से बादशाह बना दिया। हालांकि, हालेलुया। और इसी तरह हम जब देखते हैं सौल को, हम्म। तो सौल भी बादशाह था, सौल बादशाह था, लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस देखें तो वो इतना ध्यानदार नहीं था, ध्यानदार नहीं वो था। ध्यानदार नहीं था। जी। लेकिन वो बादशाह से कहाँ आ गया, वो नीचे आया, लेकिन इसको खुदा ने पसंद किया, ये ऊपर की तरफ गया है। आमीन। तो इसी तरह आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अपने अंदर से डर और खौफ को निकालें। खुदा फकीर को, खुदा गरीब को, खुदा छोटे गले को कुव्वत और ताकत, हिकमत और दर्दनाई बख्श सकता है। और खुदा छोटे गले के साथ कलाम करता है कि छोटे गले मत डर। अपने अंदर से डर और खौफ को निकालें, आमीन। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, आमीन। बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है, आमीन। खुदावंदों का खुदा हमारे साथ है। आमीन। और आज हमारे अंदर यही बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं मेरे कपड़े कैसे हैं, हाँ जी। हाँ जी, मेरी शक्ल सूरत कैसी है, जी। और मेरा घर बड़ा छोटा सा है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। और खुदा हर तरह का डर और खौफ हमारे अंदर से निकालना चाहता है। और बड़ी बाबरकत बात है कि आज छोटे गले ना डर, अपने अंदर से डर को निकालने की जरूरत है, खौफ को निकालने की जरूरत है। और खुदा फिर अगर दाऊद के साथ है तो मेरे और आपके साथ भी है। आमीन। वही खुदा जिसके मुतालिक बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। हालेलुया। उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। वही खुदा जिसने दाऊद को उठा खड़ा किया। लेकिन ये भी याद रखें कि वो ऊपर से नीचे भी लेकर आता है, क्योंकि अगर दाऊद की जिंदगी पर गौर करें तो वो एक भेड़ के बच्चे के लिए बब्बर शेर के साथ भी लड़ पड़ता था, ठीक है ना। और उसके मुंह से भेड़ का बच्चा निकाल लाता था। वो रीछों के साथ लड़ता था, वो बब्बर शेर के साथ लड़ता था। और खुदा ने उसकी दयानतदारी, उसकी परस्तश, उसकी वफादारी का सिला ये दिया कि उसे बादशाह बना दिया। लेकिन जब हम सौल की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उसके अंदर कई तरह की कमी कमजोरियां थी, तो खुदा को ये पसंद नहीं आया और दाऊद को उसकी जगह बादशाह बना दिया, लेकिन उसको उठाकर नीचे कर दिया। आप याद रखें, अगर आप बड़ा कुछ आपके पास है, बड़ी दौलत है, शोहरत है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आप दयानतदार नहीं हैं तो फिर अपने अंदर डर रखें, खौफ रखें कि खुदा ऊपर से नीचे भी लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप गरीब हैं, कोई भी मसले मसाइल है, जिंदगी में बीमारी है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। जिसकी हम परस्तश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है, और वो कोड़ियों को पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, और वो कहता है हो जा तो हो जाता है। आमीन। वो एक ही कहता है, वो कहता है आसमान बन जा तो आसमान
बन जाता है। वो कहता है आमीन। जमीन बन जाए तो जमीन बन जाती है। बन वो जाती है। सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो हवा के परिंदों को उड़ाने की कुदरत रखता है, तो हम जैसों को भी उठा खड़ा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। है। इसीलिए आमीन। बाबरकत आता है कि ऐ छोटे गले ना ना डर, ना डरने डर। की जरूरत नहीं है, आमीन। खौफ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा पर इत्तेकाद, ईमान, यकीन और भरोसा रखने की जरूरत है। आमीन। और फिर सरफराजी और बरकत हम सब की है। आमीन। आमीन। तो आमीन। मेरा आज तमाम नौजवान बच्चों से भी, बड़ों से भी, जो तालीम में है, जो गरीब हैं, आप फिक्र ना करें, खुदा आपके साथ है। आमीन। और ये मेरा पैगाम आज तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों से और बुजुर्गों से, नौजवानों से है कि डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आप आमीन। जॉब पर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि आपके सामने मुश्किलातें हैं, रुकावटें हैं। खुदा आपको उठा खड़ा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन जी। प्रेज द जी। लॉर्ड। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। आपने दाऊद की मिसाल दी, आपने बताया कि किस तरीके से खुदा ने उसको नीचे से ऊपर लेकर आया, खुदा ने जी। उसको बादशाह बनाया, जी जो कि भेड़ बकरियों को चराने वाला था। जी, तो खुदा जैसे चाहता है करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। अगर आपकी कोई बात खुदा को पसंद आ जाए तो समझ लें कि आपका काम हो गया। आमीन। बेशक। समझ लें आपके जो दिन है वो बदलने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिसकी आदत या बात रविश। या रविश है उसको पसंद आती हैं, जी जी, लेकिन वो अपने महबूब को नींद नींद में में दे देता है। बेशक। आमीन। आमीन। तो खुदा के साथ वफादारी, अगर आप कामयाबी को देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने बयान किया, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जी अगर आप कामयाबी को देखना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप दुख से तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपके हालात बड़े बुरे हैं, अगर आप कामयाबी को देखना चाहते हैं तो खुदा से वफादारी करना सीख लें। जी, आप खुदा के साथ वफादारी करेंगे तो खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। आमीन। मुश्किलें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, बीमारियां, रुकावटें दूर कर देगा। यस। आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने ये देखा है, वो अपनी जिंदगी में जो परेशान होते हैं, परेशानियों की वजह से, रुकावटों, दुखों, तकलीफों, बेरोजगारी की वजह से, तो वो उसका हल जो है वो इधर उधर ढूंढते हैं। जी जी, हाँ जी, दुनिया में। इंसानों में, दुनिया में, दुनियावी चीजों में, लेकिन उसमें उसका हल नहीं है। हाल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्यों कर कोई पा सकता है जब तक कि उसको आसमान से ना दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। बेशक। तो आसमान का दरवाजा खुलेगा, खुदा जब आपके लिए दरवाजा खोलेगा तो उसी वक्त आपके हालात बदलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा पैगाम शेयर किया। मैं बहुत मशकूर हूं आपका और आपकी टीम का, पादी शाहिद साहब आपका, खलील भाई आपका, कि आप तशरीफ लाए इतनी दूर से और टाइम निकाला। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमारी दुआएं, गुड शेपर्ड टेलीविजन की दुआएं, हमारी सारी टीम की दुआएं, आप भी हमारी टीम है, लेकिन जो हमारी इस्लामाबाद की टीम है, जो यहाँ के खादमीन है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। आमीन आमीन। तो सबकी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। आमीन। खुदावंद आपको लाहौर में कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आप हर चीज में आपकी खुदा मदद करे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। नाजरीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है कि आपने बड़ी बरकत पाई होगी। खादमों की गवाहियों से, वाकयात से जो उन्होंने शेयर किए, आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अगली दफा फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। इसी चैनल पर, गुड शेपर्ड टेलीविजन पर हमारे साथ रहिए, देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।